बहुत सारे लोग ऑलरेडी मलेशिया में आके फंस चुके हुए हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा। और कुछ लोग जो काम लगवाने की जिम्मेदारी बढ़ते हैं कि जी मैं काम लगवा दूंगा, फलाना बंदा काम लगवा देगा। अब वो जो छोटे नए नए एजेंट बने हैं या जो पुराने एजेंट है वो क्या कहते हैं, भाई 200 रिंगट लगेगा मैं काम लगवा दूंगा, 500 रिंगट लगेगा मैं काम लगवा दूंगा। मैं आपको ये बताऊं ये टोटली फ्रॉड है। इन चक्करों में नहीं पड़ना। आप पैसे दे के काम लगते हो तो फिर ये है कि उस बंदे ने तो अपना बेनिफिट ले लिया। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों की उनके साथ एक कमिटमेंट होती है, दुकानदारों के साथ या कंपनी वालों के साथ, या जिस बॉस के साथ आपने काम करना उस बॉस के साथ उसकी कमिटमेंट होती है कि ये बंदा आपके पास काम करेगा। ये बंदे के पर डे में पर घंटे के हिसाब से आप मुझे कमीशन दोगे। यानी कि अगर वो बंदा 10 रुपये घंटा या 10 रिंगट घंटा काम कर रहा है तो 1 रिंगट उस बंदे की जेब में जाएगा या 2 रिंगट उस बंदे की जेब में जाएगा जिसने काम लगवाया। ये कमीशन होती है। और मैं आपको बताऊं कमीशन चाहे इस तरह की हो, यानी कि आप काम कर रहे हो तो उसको प्रॉफिट जा रही है क्योंकि आपको उसने काम लगवाया है, या कमीशन इस तरह की हो कि वो बंदे ने काम लगवाया है 10-15 या 5-10 बंदे, तो इसे सप्लाई चेन मलेशिया में कहते हैं। ये कमीशन दूसरी तरीका ये है कि वो बंदे क्या करते हैं, वो बॉस से कंपनी के मालकान से पैसे लेते हैं अपने हाथ में, फिर बांटते हैं वर्करों में। चाहे कमीशन इस तरह की हो, चाहे कमीशन इस तरह की हो कि पहले पैसे ले लिए और फिर काम लगवा दिया, चाहे कमीशन इस तरह की हो, ये सारी कमीशनें हराम है। ये फतवा है। ये मैं बताता हूँ, एक सऊदीया के आलम ने फतवा दिया था कि इस तरह की कमीशनें हराम है। तो एंकर ने कहा था कि ये कैसे हराम है, जब कि काम करने वाला भी एग्री है और काम करवाने वाला कमीशन लेने वाला भी एग्री है। यानी कि जो सप्लाई चेन दे रहा है बंदा वो भी एग्री है कि जी मैं आपकी तनख्वाह में से इतने पैसे लूंगा, और जो काम कर रहा है वर्कर वो भी इसके ऊपर एग्री है कि ठीक है आप मेरी कमीशन इतनी रख लेना, आप मुझे काम लगवा दो। तो उस आलम ने ये जवाब दिया था कि जना जो होता है ना रजा के साथ, वो भी हराम होता है मगर करते दोनों रजा के साथ है। मतलब ये काम हराम का है, सूद लेने का काम है वो भी हराम का है, मगर दोनों रजा के साथ काम करते हैं। दोनों जो ले रहा है वो दे रहा है, दोनों रजा के साथ है। यानी कि ये पैसा हराम का जो एजेंट ले रहा है अपने घर में अपने बीवी बच्चों को या अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा है, माँ बाप के ऊपर खर्च कर रहा है या अपनी जात के ऊपर जो खर्च कर रहा है, ये हराम का पैसा है। ये उस मजदूर की खून पसीने की कमाई का पैसा है जो एजेंट हजरात ले रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। दूसरी बात मैं करता हूँ, जो आजकल प्रॉब्लम बना हुआ है काम के सिलसिले में, आपने इस तरह के लोगों के पास काम नहीं करना। दूसरी बात ये काम का सिलसिला, काम के लिए यार परेशान नहीं होना, जो होना था हो गया, जिस तरह आप आगे हो आगे हो। अब ये है कि अगर आपने छोटे छोटे रेस्टोरेंटों पे जाओ, वहां पे काम ढूंढो। एक बंदा दिन में वो टारगेट कर ले यार मैंने 10 रेस्टोरेंटों पे पूछना है, 3 में से काम मिल जाएगा, 3 रेस्टोरेंटों पे। अपनों के पास काम पे ना जाना, मतलब अपने कौन से हैं, इंडियन रेस्टोरेंट पे नहीं जाना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे नहीं जाना, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट पे नहीं जाना। इसके अलावा आप मलेशियन रेस्टोरेंट पे बात कर लो, आप इसके अलावा आप चाइनीज रेस्टोरेंट पे बात कर लो, आपको पैसे मिल जाएंगे। ये हमारे जो अपने रेस्टोरेंट्स हैं ये इसमें पैसे वूसे नहीं मिलते ज्यादातर। इसमें क्या चलता है, ये इसमें सियासत चलती है, वो उसका टोट है, वो उसका टोट है, वो शिकायतें उसको लगा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये चीज है। तो जिसके पास बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं यार काम लगवा दो, 1 महीने से घर बैठा हूँ भाई, मैं 15 दिन से घर बैठा हूँ भाई, मुझे 2 माह हो गए हैं। तो यार आप कोई मसला ही कोई नहीं है, काम आज ही मिल जाएगा। आप निकलो, आपने देखना कि यार मैंने इतनी दुकानें ये मेरे नजदीक है। सबसे पहले करना क्या है, मेरा अपना कजन आया हुआ है वो भी पूछता है काम के सिलसिले में, उसको भी मैंने इस तरह गाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब, आप जानते हो कंप्यूटर्स के मतलब, मोबाइल्स के मतलब जानते हो। यहाँ पे मलेशिया में कुआलालंपुर के अंदर लोएट प्लाजा है, वहां पे जाके किसी भी बहुत सारी पाकिस्तानियों की दुकानें, इंडियंस की, बांग्लादेश की बहुत सारी दुकानें हैं। आप अपने रिलेटेड बंदे से पास चल जाओ, उससे बात करो, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मैं जानता हूँ, ये मेरे वीजे की सूरत हाल है, आप मुझे क्या सपोर्ट कर सकते हो, आपको काम उसी दिन मिल जाएगा। नंबर 1 तरीका। नंबर 2, यार आपको कोई हुनर पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपके नजदीक आप गूगल सर्च कर लो, देख लो कि कौन कौन सी कंपनीज है। आप उन कंपनीज में से फिर आप कंपनीज में जाके उनके पास जाओ, जाके चेक करोगे जब छुट्टी का टाइम होता है, देखो वर्कर बाहर निकलते हैं कि नहीं, फॉरनर जरूर निकलेंगे, सारी कंपनी से निकलेंगे। जो बड़ी कंपनी ऑफिस की मैं बात नहीं कर रहा, जब उनमें से वर्कर्स बाहर निकलेंगे, अब उन वर्कर्स के साथ कनेक्शन करके आप खुद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, फिर इस मामले में फिर वो एजेंट वाला मामला है, इसमें एजेंट वगैरह से आप बचिएगा।
आप डायरेक्ट बॉस से जाके बात कीजिए। आप बॉस से जाहिर है वो बात तो होती नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का बॉस आपसे कैसे बात करेगा। इससे मुराद मेरा ये है कि वो जो निचले सतह पे ऊपर जो बैठे होते हैं, एचआर बैठा होगा या एचआर बैठी होगी या जीएम बैठा होगा या जीएम बैठी होगी, या उससे रिलेटेड जो कि मैनेजर वगैरह, उससे आप बात कर सकते हो कि यार इस तरह मैं काम करना चाह रहा हूँ। इंग्लिश सबको आती है, टेंशन ना लीजिए। टूटी फूटी जितनी इंग्लिश आपको आती है उनको भी इतनी आती है। वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह नहीं बोलते कि भाई ये है वो है, कोई निशूशा करके बोलते। जितनी मुझे आती है या आपको आती है, इतनी ही इंग्लिश उनको आती है। तो इंग्लिश आपको आती है, छोटी टूटी फूटी इंग्लिश में बोल दीजिएगा आई वांट वर्क। तो वो बता दीजिएगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, बता दीजिएगा मैं क्या जानता हूँ, बता दीजिएगा मैंने पहले कहाँ पे काम किया है और मुझे मलेशिया में कितनी देर हो गई है, मेरे पास परमिट कौन सा है, नहीं है, वीज़ा है कौन सा है, या वीज़ा भी नहीं है तो क्या सिचुएशन है। और हाँ, अगर आप काम करते हो वहाँ पे, आप देखते हो कि कंपनी कुछ देर अच्छा आपके साथ बर्ताव करती है, और आप उसी कंपनी से वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो अगर वो वीज़े देती है। हाँ, इसके अलावा जो आपके यार दोस्त हैं, मोस्टली यार दोस्त गांव से और रिश्तेदार जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। वो बंदे को उसी को ब्लॉक कर देते हैं, अच्छा ये फलाना बंदा हमारे यहाँ आ गया हुआ मलेशिया में, उसको फटाफट ब्लॉक कर देते हैं। यार दोस्त कॉन्टैक्ट नहीं करते, बंदा खराब होता रहता है। आप यारों दोस्तों से कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछिए, उनसे कहें कि यार इस तरह मुझे काम चाहिए, तो आपकी अगर कंपनी अच्छी है तो मुझे कंपनी में लगवा दो, वो लगवा देंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, शॉपिंग मॉल्स हैं, आराम से काम मिल जाता है। शॉपिंग मॉल ये जाइंट हो गया, यहाँ पे क्या हीरो है, जाइंट है, डीआईवाई, मिस्टर डीआईवाई जिसे कहते हैं, और उस पीकेनेस है। उसके अलावा कई शॉपिंग मॉल है, कई शॉपिंग मॉल है। आप उनके ऊपर जाओ, जाके बात करो। ईवो है तो वहाँ पे बात करो। वहाँ पे हर शॉपिंग मॉल में, तकरीबन हर शॉपिंग मॉल में आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल के लोग मिल जाएंगे। और किसी शॉपिंग मॉल में भी आपको अगर समझते हैं कि नहीं मिलते, बाहर नेपाल के लोग तो मिलते ही मिलते हैं सिक्योरिटी गार्ड में, तो वो भी आपको बता सकते हैं। और उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड से बात एक और कंप्लीट में कर दो। सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे होते हैं नेपाल वगैरह के, स्पेशली नेपाल वालों के पास ये कोटा होता है सिक्योरिटी गार्ड का। आप किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से बात कर सकते हो कि भाई मुझे काम पे लगना है, वो काम पे लगवा देते हैं। मैं आपको बताऊं, ये तावन करते हैं ये लोग, नेपाल के लोग। अगर आप उनसे बोलो ना कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड पे लगना है, वो जितना अगर ज्यादातर लोग तावन ही करेंगे। और पिछले दिनों एक और था, मैं एक बंदे से मिला मेमार का, तो उसने भी काफ़ी हेल्प की। एक बंदे ने काम पे लगना था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आप जॉब ढूंढ सकते हो। कोई टेंशन वाली बात को नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, हिरन जो होता है उसकी स्पीड होती है भागने की 80 से 90 किलोमीटर पर आवर। जो टाइगर होता है उसकी स्पीड होती है भागने की 60 से 65 किलोमीटर पर आवर। पर वो हर दफा हिरन को पकड़ लेता है। क्यों? इस वजह से जब हिरन भाग रहा होता है तो उसके दिल में एक डर होता है कि यार मैंने पकड़े जाना है, मैंने पकड़े जाना है। वो भाग ही नहीं पाता, वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। अगर आप डरते रहेंगे मामे मैंने फड़ लेना, मामे मैंने फड़ लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप कैसे सरवाइव करोगे? घर में आके कोई खाना नहीं देगा भाई, कोई आपका रूममेट एक दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, वो भी कमा रहा है, उसको भी पेट लगा हुआ, उसके घर वाले भी हैं, वो कितनी देर आपका ख्याल करेगा? और ये है कि यहाँ पे इस तरह ही सर्वाइव किया जाता है। अगर आप समझते हो कि यार हालात बेहतर कैसे हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं कि मामे शामे खत्म हो जाएगी एक दिन? तो ये तो हमेशा रहने हैं ना, नानके तो साढ़े इतने रहने ने। तो ये है, कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ करो। अब वो जो शेर होता है या टाइगर होता है, वो उसको पकड़ लेता है हिरन को, क्योंकि वो हालांकि हिरन की 80 से 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, टाइगर की 60 से 65 होती है। मगर टाइगर में खुद तमादी होती है कि मैं पकड़ रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा, मैं तो पकड़ रहा हूँ, तो वो और भागता है। और जो हिरन होता है वो जान बचाने के लिए जो भाग रहा होता है, वो उसके दिल में डर होता है, बस मैंने पकड़े जाना, इसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। अपनी जितना हो सके, अपनी जितनी आपके अंदर सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल करो, खूबियों का इस्तेमाल करो, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको इस्तेमाल करो। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया है पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश में या नेपाल में, मैंने क्या किया इससे पहले, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। और उसके अंदर आपको जॉब ढूंढो, आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब शॉब का कोई मसला नहीं है यार, टेंशन टूशन ना लेना और छोटा दिल ना करना। अगर जो आ गए हैं आ गए हैं, टेंशन मत लेना। हाँ, नए आने वालों को मैं यही कहूँगा कि यार हालात सही नहीं है, ये तो मैं आप सबको कह रहा हूँ, हालात सही नहीं है, काम शाम नहीं मिल रहे। यहाँ तक कि इवन जिनके पास परमिट है उनको भी परेशानी हो रही है काम ढूंढने के लिए। मगर जो आगे हैं देखा जाएगा। अब टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि कोई आए ना, बिल्कुल आओ यार। पता क्या, ये हर बंदे का अपना रिज़्क है। हो सकता है आपका रिज़्क, आपके मुकद्दर मुझसे अच्छे हों,
हो सकता है आपके मुकद्दर जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनसे अच्छे हों, इसलिए हर बंदे ने अपना मुकद्दर लेके आना है, तो आने जाने वाली टेंशन नहीं है। मगर ये है कि सिर्फ अगले को बता देना बेहतर होता है, ताकि अगले के पैसे ज़ाया ना हो और अगले को नुकसान ना पहुंचे। तो क्योंकि आना, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि मलेशिया में आना आसान नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो। हाँ, जिनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आपको आईडी मिल जाएगी, वहाँ आप मुझे फॉलो भी कीजिएगा, मैसेज भी कीजिएगा, मैं रिप्लाई भी करूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये बात थी, ये वीडियो थी। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को फॉलो नहीं किया हुआ या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।